बलवंत हनुमंत महाराज की जय। प्रथम दुआ हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसो जो दायक फल चारि। श्री गुरु चरण सरोज रज शब्द को बुझ केते बड़ कथा लिखा है। प्रथम आरंभ है गुरु निकट। बिना गुरु रे किछि भी संभव नुहे संसार। तुलसीदास जेते बड़े लेखिले गुरु को स्मरण करके लेखिले एवं गुरु को आशीर्वाद पाइले जाई लिखिबे न लिखि परिबे नै। कारण गुरु किए? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। खाली सेतिके नुह अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अरे अज्ञान रूपी अंधकार आम भितर जन्म जन्मांतर रोचे। अज्ञान पाई आमे निजको जानि पारुनु, संसार को जानि पारुनु, भगवान को जानि पारुनु, भगवान को पाइबारे बाधा सृष्टि होछि। गुरु होचंती सिए जे ज्ञान रूपी आलोक आम भितर जाळि दिए। ज्ञान रूपी उज्ज्वल आलोक जेतेबेले आम भितर प्रज्वलित हबो सेतेबेले ये अंधकार दूर होई जिवो एवं आपे आपे हमको प्रभु प्राप्त हो। विद्या गुरु, धर्म गुरु, ज्ञान गुरु, गुरु अनेक प्रकार रे अछि। तेबे आम भितरे थिबा अज्ञानता को जे दूर कर दे पारती, अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करी ज्ञानर आलोक जी प्रज्वलित कर दे पारती, से ही प्रकृत गुरु। तेणु से ही गुरु गुरु एमती सेमती शब्द गुणातीत रूप वर्जित इति गुरु। गुरु कहले कौन से मनुष्य नुहे, गुरु कहले कौन से शरीर जानी रख। गुरु किए? गुणातीत जी प्रकृतिर त्रिगुण ऊर्धरे थांती, सत्व रज तम त्रिगुणर ऊर्धरे थांती, रूप वर्जित तांकर कौन सी रूप नहीं। शरीर नहीं करी आज अछंती गुरु रूप रे तांको वरण करिछु, काली शरीर चली गला तामे गुरु को भूली गले। गुरु शरीर नुह जानी रख। गुरु कौन से मनुष्य नुहे जानी रख। गुरु होची एक तत्व, एक ज्ञान जहा तुमको मिली, जहा गुरु तुमको आशीर्वाद करिकरी देइचंती, जहा को तमे धारण करि पारिछ से ही गुरु। गुरु मनुष्य को गुरु बोली भाबिबो नै। मनुष्य केवल शरीर माध्यम, शरीर न रहिले केमती हो? शरीर द्वारा तो सब किछि हो ना। तेणु शरीर होची माध्यम, गुरु होचंती शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म गुरुंको मुख निश्रुत वाणी तम पई शब्द ब्रह्म रूप रे विद्यमान अटे। जहाको श्रवण कले तम भीतर अज्ञानता दूर हबो, ज्ञानर आलोक आपे आपे जळिब, तमे सब किछि जान परिबो। और ये सबू केवल गुरुंकर निजस्व आशीर्वाद दरकार। गुरुंकर हाथ टेकी देकी आशीर्वाद रे गुरुंकर ये कृपा प्राप्त हुए ना। तुलसीदास आहुरी तळको चल जाइछन्ती गुरुंको पाखे, आहुरी तळको हाथ रे नुहे। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरुदेवंकर चरण माने चरण बा पाद। गुरुंको पाद केमती? सरोज, सरोज माने पद्म, पद्म पाद गुरुंकर। देख गुरुंको पाद होची पद्म पाद सदृश। आउ कौन ना से पाद पद्मर रज माने धूली। खाली पाद नुह, पादर धूली को तुलसीदास धारण करछन। कौन पाई? निज मन मुकुर सुधार। निजर मन, मन रूपी मुकुर माने दर्पण, निजर मन रूपी दर्पण को सुधार माने सफा करियो। देख
तुलसीदास कहते हे गुरुदेव आपणकर पद्मपादर जो धूली अच्छी से धूली को मु मुंडरे लगेकरी मो मन रूपी दर्पण को प्रथम परिष्कार करने चाहे। मन केमती अपरिष्कार अच्छी दर्पण रे आवश्यकता कौन अच्छी बुझ। संसार को देखा भगवान तुमको आखि दीटा देते तुम संसार को देखिपार अन्य को देखिपार देखिपार ना ना किंतु निज छवि को देखा कौन दरकार दर्पण आवश्यकता निज को देखा दर्पण आवश्यक अच्छी आ दर्पण जदि अपरिष्कार होता है काच उपर मैला लगी था तुम देखिपार ताको कौन करा परिष्कार कर। तेणु ये मन रूपी दर्पण को परिष्कार करने हेले गुरु रूपी पाद पद्मर धूलीर आवश्यकता अच्छी जो धूली द्वारा मन रूपी दर्पण को तुम परिष्कार कर ता नहले हवा संभव नुह। गुरुंकर पादर धूली को नहीं मन रूपी दर्पण को परिष्कार कर ता माने कौन मन तुम कौटी संसार रे अच्छी नहीं गला खाईगला चलीगला मोर सब सरीगला ये मोर चलीगला ये निजर होता से पर करके चलीगला देख यहाँ हूँ मन भितर जो अपरिष्कार वस्तु सब लगी लगिकी मन दूषित होती तेणु कौन करुच्ची मन आ भगवान को कथा जिते कहले भी आम भगवान को प्रति मन रोचे केवे रोना आम सब बेले जी समय ये बसिलु भगवान को कथा शुणिलु से समय आम मन आ कौटी ना केवल ठाकुर कथा रहीगला तांकरी कथा शुणिल बस यूठू बाहरी गला परे संसार घर परिवार ये चिंता भीतर मन केते कलुषित अच्छे तेणु ताकू प्रथमे परिष्कार करबा दरकार केमती ना गुरुंकर पादर धूली रे अर्थात गुरुंकर पादर अर्थात गुरुंकर पूर्ण आशीर्वाद पूर्ण आशीर्वाद हेले तम मन आपे आपे परिष्कार हो जाए अर्थात संसार रु जाइकी मन कौटी लगे भगवान को पाखरे लगे भगवान को पाखरे लगे कहारी माध्यम आवश्यक से तेणु तुलसीदास कहते प्रथमे मु मोर गुरुंकर पादर धूली द्वारा मन रूपी दर्पण को परिष्कार करने दरकार आउ बरनौ तापर आरंभ है एतिकी कर सारा बरनौ रघुबर विमल जस बरनौ माने वर्णना करछि कौन कहार रघुवीर रघुवंशर जी वीर किए प्रभु श्री राम बरनौ रघुबर विमल जस विमल माने निर्मल जस माने ख्याति एतिकी मो मन परिष्कार हो गला परे मु रघुबरंकर निर्मल जस को गान करबा पई जाउछि काई हनुमान 40 हनुमान न कहीं कहीं रघुबर बोली प्रथम कहले जहाँ मु प्रथम रु कहली जोठी राम नहीं सेठी हनुमान ना जोठी राम सेठी हनुमान तेणु तुलसीदास भल भाव जानते मु हनुमान 40 सीना लिखी यदि आरंभ रु हनुमान जयगान बोली करदेवी हनुमान आसबे कि आशीर्वाद हो तेणु राम को आगे वंदना कले राम शब्द मु उच्चारण कले हनुमान आपे आसिक बची तेणु जिते गुटे दुहा लिखी गोटे दुहा लिखि सारी श्रीराम जय जय राम हनुमान जी चाहूे ये मो कथा लिखुची मो प्रशंसा करुच्ची तेणु मोर ये रहा दरकार ना मो प्रति मत मो भीतर अहंकार आसु जदि उठापी चाहिए जिते उठा आरंभ करे से श्रीराम जय फिर बसीगले तेणु राम ना राम शब्द देख हनुमान को बांधी दे पारे संपूर्ण बंधन कर दे पारे इति प्रभावशाली तेणु बरनौ रघुबर विमल जस मु वर्णना करने जाऊँ कहार रघुबर प्रभु श्रीराम रघुवंशर जी वीर ताले प्रभु श्रीराम होचंदी रघुवंशर वीर कहथिबा जो ताको रघुवीर बोली कह हनुमान कौन कह जाए महावीर राम होचंदी रघुवंशर वीर हनुमान होचंदी महावीर कारण रघुवंशर वीर को जी बांधी दे रखी भक्ति रे जो हनुमान भक्ति रे ये जगत करता प्रभु श्री राम को रघु तिलक राम को बांधी की रखी दे पारी से महावीर तेणु तुलसीदास कहते
ସେଇ ରଘୁବୀର ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ନିର୍ମଳ ଯଶ ବା କୀର୍ତ୍ତିକୁ ମୁଁ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଏବଂ ସେଠି ଗାଇଲେ କଣ ମତେ ମିଳିବ? ତୁଳସୀଦାସଙ୍କୁ କଣ ମିଳିବ ସେଥିରୁ? ଯୋ ଦାୟକ ଫଳ ଚାରି, ଯିଏ ଚାରି ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଜନ କଲେ ମତେ ଚାରୋଟି ଫଳ ମିଳିବ। କଣ? ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ। ଚାରିଟି ଫଳ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଭଜନ କରୁଛି ମତେ ଚାରି ଫଳ ଏକାଥରେ ମିଳିଯିବ। ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ। ଧର୍ମ କଣ? ଧର୍ମକୁ ଖାଲି ଏତିକି ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି, ଏତିକି ଖାଲି ଜାଣ, ସତ ଉପାୟରେ ଅର୍ଜିତ ଧନକୁ ନେଇ ସରଳ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। ବୁଝି ହଉଛି? ଛନ୍ଦ କପଟ ନୁହଁ, କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ସରଳ ଜୀବନ ଯାପନ। ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ 20 ତାଲା କୋଠା, ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ 10 ଚକିଆ ଗାଡି। ମୋତେ ଯେତିକି ମୋ କର୍ମରୁ ପ୍ରଭୁ ଦଉଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଖୁସି, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ଚାରି ଫଳ ଆମକୁ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଗୋଟେ ଗଲା ଧର୍ମ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଅର୍ଥ। ଅର୍ଥ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଅର୍ଥ ଏଇଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଯାହା ଆମେ ସତ୍ମାର୍ଗରେ ଅର୍ଥକୁ ଉପାର୍ଜନ କଲେ ସେ ଅର୍ଥକୁ କଣ କରିବା? ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଚାଳ ବା ଛପର ଟିକେ ଦରକାର ନା ନାହିଁ? এই ତିନିଟା ଜିନିଷ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। এই ତିନୋଟି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମକୁ ଅର୍ଥର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ। କାମନା, କାମନା ହଉଛି ଏଇଆ, ଆମେ ସବୁବେଳେ କିଛି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଯୋଉଟା କରୁ। କଣ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା କରୁ? ପାର୍ଥିବ ସଂସାରରୁ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା କରୁ। ମୋ ବାହାଘର ହବା ଦରକାର, ଭଗବାନ ବାହାର କଲେ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ହବା ଦରକାର, ତା ବି ଦେଇଦେଲେ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନ୍ଦର ହବା ଦରକାର, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଯାକ ଲୋକ କହିବେ ଯାହା ହଉ ବୋଉ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବୋଉଟେ ଆଣିଛି। ଆଉ ତହିଁ ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଝଗଡା ହେଲା ସେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଉ କାହାକୁ କହିବ? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାଇ କହି, ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଲ ସିନା ପୁଣି କଳି ହୁଟିଟେ ଦେଇଦେଲ, ମୋ ଜୀବନ ବେକାର ହେଇଗଲା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି କରିବି, ତୁ ତ ଯାହା ମାଗିଲ ସେୟା ଦେବି। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି କାମନା ଆମ ଭିତରେ, ମାଗିବାର ଇଚ୍ଛା ଯୋଉଟା ଥାଏ। ଯୋଉଦିନ ଏମିତି ମାଗୁ 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 ଆମେ ମାଗିବାଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଚାଲିଯିବା। କାମନାର ଶବ୍ଦ ବୁଝ, ଯେ ମାଗୁ ମାଗୁ ଯୋଉଦିନ ଆମର ୟା ପ୍ରତି ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆସିଗଲା, ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ଇଏ ମାଗିବାରେ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ, ଇଏ ମାଗିବା ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ହାତ ମେଲା କରିକି ରୁହ, ତା ବି ତମକୁ ମାଗିଲେ ତା ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ନାହିଁ, ସରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଛି, ଖାଲି ହାତରେ ଯିବି, ଖାଲି ମାଗି ମାଗି ଠୋଳ କରିକି ଏଇଠି ରଖିଦେବି, କିଏ ଖାଇବ ତାକୁ? ମୁଁ ସିନା ପାପ ଅର୍ଜନ କରିବି, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଏ ସବୁ ଏଇଠି ରହିଯିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଭାବ ବୁଝିଲି ମୁଁ ଯେ ଏ ସଂସାର ମିଥ୍ୟା, ସତ୍ୟ କିଏ? ଭଗବାନ କେବଳ, ଯିଏ ଧର୍ମର ଅବତାର। ଧର୍ମ କହିଲେ ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟ କହିଲେ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ମତେ ମାଗିବାର ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିବି। କଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିବି? ନା ହେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଟିକେ ମୋର ହେଇଯାଅ। ଇଏ ସ୍ୱାମୀ, ପୁତ୍ର, କନ୍ୟା, ଇଏ ପରିବାର, ଇଏ ଯୋଉ ସବୁ ଅଛି, ଇଏ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଏ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସିନା, କିଏ ବି ଆଗରେ ପଳେଇବ, କିଏ ବି ପଛରେ ଯିବ। ସବୁ କଣ ସାଙ୍ଗେ ହେଇକି ଯିବେ କି? କେହି ସାଙ୍ଗେ ହେଇକି ଯିବେନି। ତମକୁ ଛାଡିକି କିଏ ଆଗରେ ଗଲା ତ ତମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ତମେ ଛାଡିକି ଗଲ ତ ଅନ୍ୟମାନେ ଦୁଃଖ କଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଏ ସଂସାର। କେହି ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ନାହିଁ, କେହି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ନାହିଁ, କେହି କିଛି ନେଇକି ଆସିନି, କେହି କିଛି ନେଇକି ଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି କେବଳ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ, ସେଇଟା ହଉଛି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଟିକେ ମୋର ହେଇଯାଅ, ତମେ ମୋର ବାପା ମା ହେଇଯାଅ, ତମେ ମୋର ସବୁ କିଛି ହେଇଯାଅ, ତମକୁ ପାଇଲେ ମତେ ସବୁ। ଏଇ ପ୍ରକାର କାମନା ଯୋଉ ଦିନ ଆସିବ, ତମ ମନ ଭିତରୁ ମାଗିବାର ଶକ୍ତିଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ବନ୍ଦ ହବ କି ନାହିଁ? ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ମାଗିବନି ଭଗବାନ, କେବଳ ମାଗିବ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ମିଳିବ। ମିଳିବ କେମିତି? ନା ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଭଜନ କରିବ ବସିକି। ନାମ ଭଜନ କରିବାରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ପାରୁଛ ଆରମ୍ଭ କର, କାରଣ ସମୟ ତମ ହାତରୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। କାଲି ବୋଲି କିଛି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା କାଲିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ କିଏ ଦେଖିବ କିଏ ନ ଦେଖିବ ତା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିଏ ଦେଇପାରିବ? କେହି ଦେଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ସାବଧାନ ହୁଅ। ଭଜନ ଯେତେବେଳେ ପାରୁଛ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆରମ୍ଭ କର।
भगवान का नाम भजन कर चल। अर्थ काम तापर आसला मुख्य एई गुडी को जते बेले तमे बुझी पारिबो जे ये मागिबाटा भूल एथिरे किछि नाही, केवल भगवान होचंती सत्य, तांको मोर पाइबा दरकार। सेई दिन जानिलो भगवान को नाम भजन करू करू तुमको मुख्य प्राप्त हो। मुख्य माने कौन? बंची थाउ थाउ मुख्य हवाटा प्रकृत मुख्य कहा जाए। मरी गला परे तो पोड़ी देबे तू जे मुख्य हेलु याको किए देखिछि? केही देखि नाही ना। बंची थाउ थाउ मुख्य हो। मुख्य शब्दर अर्थ हैला संसार प्रति विमुख बा वैराग्य। ए संसार तुच्छ मिच्छ ए भाव जो दिन तो भितर आसीबो आ भगवान होचंती मोर निजर आ चिरंतन सत्य, सेई दिन जानिबो तमे मुख्य प्राप्त हे गेलो बोली। सेई दिन जानिबो बंची थाउ थाउ मुख्य हवा को हमें आबरी नबा दरकार, धरिबा दरकार, धारण करिबा दरकार। मो बंची ची एई समय रे मुख्य मते दरकार। प्रभु मरी गले कुआडे जीवी कोन करिवि से कथा किए कहि पारि? तेनु बंची थाउ थाउ प्रभुଙ୍କ द्वारा तांक धाम प्राप्त हो जिबा आवश्यक। बोले आनंदे कवार हरि बोल। द्वितीय दोहा। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरेहु कलेश विकार। बुद्धिहीन तनु जानिके, बुद्धिहीन किए? मु तनु माने शरीर। मु तुलसीदास कहते मु बुद्धिहीन अटे, निजुको जानिके मु जानुची मु होची प्रभु बुद्धिहीन। ये होची समर्पण भाव। समर्पण भाव न रहिले हनुमान चालीसा किछि मिलिबो नै। समर्पित हो जाओ, निजुको समर्पण कर। बुद्धिहीन तनु जानिके, तनु जानिके तनु माने शरीर। निज निजुको मु जानुची प्रभु मु बुद्धिहीन अटे। बुद्धिहीन दीटा कथा। गोटे कथा हला बुद्धिहीन माने निजुको तमे समर्पण कले जे मो पाखरे किछि भी बुद्धि नाही, किछि ज्ञान नाही, बुद्धि नाही, मु निर्बोध अटे। आउ गोटे होची बुद्धिहीन जो माने सबुठु निजुको चालाक भावंत। बुझिएला? सबुठु चालाक जो माने निजुको भावंती से माने सबुठु बड़ निर्बोध अटा। तेणु बुद्धिहीन बोली कहिकरी निजुको छोट कर दियो, न्यून कर दियो। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। सुमिरौ माने स्मरण करछि काहाकू? पवन कुमार। हनुमान आउ गोटे ना पवन कुमार। पवन कुमार माने पुत्र, पवन को पुत्र। पवन को पुत्र केमती देख ता भी कहि दिछ। तुलसी न वाल्मीकि रामायण रे उल्लेख करा अछि। जा जा कहूची जो माने विज्ञान माध्यम श्रवण करछन से माने सेई ग्रंथ को खोजिले पाइ जे। वाल्मीकि रामायण रे उल्लेख करा अछि काहे कि पवन पुत्र बोले हम कहला। थरे यांकर मां जो अंजनी ये जने अप्सरा थिले, कुंजिका स्थली थिला तांको ना पूर्व जन्म अप्सरा नृत्य करथिले, किंतु स्वभाव थिला चंचल। जाकु देखबे हस देबे, ता लुगाटा को टान देबे। अरे झियो पिला ही करी एमती कोन तांकर सेही स्वभाव थिला। गोटे 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 पिला सेमती नांदी कि देखन न देखन तुम देखि के हसिले तम संगे जेमती बहु पूर्वतन रु चिन्हा परिचय सेमती कथा कहबा आरंभ कर दे। तांको स्वभावटा थिला से चंचला स्वभाव। दिने जने तपस्वी बसी तपस्या करछन संत, ये जाई कि बाबाजी बाबाजी कहि के हस दे। तांको ध्यान भंग होई गेल। रे कौन पाई हस तो निज रूपर सौंदर्य पाई? तू जो एते सुंदरी देखा जाउछ सेइथि पाई मते बाबाजी कहि के ताचल्य करछ। जा तो मरकटी ही जा। ब्रह्म अभिशाप पड़ी गला। संत अभिशाप देले जा मरकटी ही जा। तेणु अप्सरा कुंजिका स्थली पाद तले पड़ी गले। प्रभु मोर क्षमा कर दियो, मोर भूल हो जाय, मोर आ भूल केबे होबने, मु भूल कर दी जानि। कहले ठीक अछि, तते तो अवश्य दंड भोग करबा पड़े। तू मरकटी हबु सिना, किंतु गोटे आशीर्वाद कल तते तो निकटरो जो पुत्र जन्म हब से त्रिपुर विजयी हब।
ଯଶ ଖ୍ୟାତିରେ ତା ନା ଚାରିଆଡେ ବିଖ୍ୟାତ ହବ ଏବଂ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବୁ ସୁନ୍ଦରୀ ରୂପଟିଏ ଧାରଣ କରିପାରିବୁ। ତାପରେ ସେ ଆସିକିରି ଜନ୍ମ ହେଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ କାହା କନ୍ୟା ଭାବରେ? ଗୌତମ ଋଷି ଆଉ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଥିବ। ରାମ କଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଗୌତମ ଋଷି ଆଉ ଅହଲ୍ୟା ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଦର ଧୂଳି ଲାଗିକିରି ଯେ ପାଷାଣୀରୁ ପୁଣି ନିଜ ରୂପକୁ ଫେରି ପାଇଥିଲେ ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ମା ଅହଲ୍ୟା, ତାଙ୍କରି କନ୍ୟା ହେଲେ ଇଏ ଅଞ୍ଜନି। ମା ଅହଲ୍ୟାଙ୍କର କନ୍ୟା ହେଲେ ଇଏ ଅଞ୍ଜନି ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସେ କଣ କଲେ ନା ବାନର ରାଜ କେଶରୀ କୁ ବିବାହ କଲେ। ବାନର ରାଜ କେଶରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। କେଶରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କଲା ପରେ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜେ ମା ଅଞ୍ଜନି କଣ କଲେ? ହିମାଳୟରେ ବସିକି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନରେ ତପସ୍ୟା କଲେ, ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବସିକି ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। କାହାକୁ? ଶିବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କଲେ। ଦିନେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ। ପହଞ୍ଚିକିରି କହିଲେ, ଦେବୀ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ, ତମ ମନବାଞ୍ଛା ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ମୁଁ ତମର ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଆସିବି। ତମ ନିକଟରୁ ମୁଁ ପୁତ୍ର। କିଏ କହିଲେ? ଶିବ କହିଲେ, ମୁଁ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ତମ ନିକଟରୁ ଜନ୍ମ ହେବି। କହିଦେଇକି ଶିବ ଚାଲିଗଲେ। ଏପଟେ ହେଇଛି କଣ? ଦିନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କୈଳାସ ପାହାଚ। କୈଳାସରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ମା ପାର୍ବତୀ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଦି ଜଣ ବସିଛନ୍ତି। କହିଲେ, ଦର୍ଶନ କଲେ, ସବୁ କଥା ସଇଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅବତାରର କଥା ପଡିଲା, 24 ଅବତାରର କଥା। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କହିଲେ, ମୁଁ ସବୁ ଅବତାର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଛି, ଯାହା ଯାହା ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଅବତାର କଥା ମୁଁ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅବତାର କଥା ମୁଁ ଜାଣେ ନା, ସେଠି ହଉଛି ମୋହିନୀ ଅବତାର। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ଗରଳକୁ ପିଇଦେଲି, ପିଇଦେଲା ପରେ କଣ୍ଠରେ ରଖିଦେଲି, ମୋ ନାଁ ନୀଳକଣ୍ଠ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ତଳେ ପଡିଗଲି, ଅଚେତ ହେଇଗଲି ବିଷ ଜ୍ୱାଳାରେ। ତାପରେ ଆପଣ କଣ କଲେ, କେମିତି ଅମୃତ ବାଣ୍ଟିଲେ, କୋଉ ରୂପ ନେଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିନି। ମତେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ମୋହିନୀ ଅବତାର ଟିକେ ଦେଖେଇନି। ଭଗବାନ କହିଲେ, ବିରାଟ ମାୟା ମୋର ସେଟା, ସେଟା ମୋର ମାୟା, ସେଟା କିଛି ଅବତାର ନୁହଁ। ଯୋଉ ମାୟାକୁ କେହି କେବେ ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିନି, ମୁନି ଋଷି ବି ସେଇଥିରେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତମେ ପାରିବ? ଶିବ କହିଲେ, କିଏ? ମୁଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ମୋଠୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କାହାର ଅଛି? ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ କିଏ ଅଛି? ମୁଁ କରିପାରିବି। ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା କହିଲେ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ ଅଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ ରହିବ, କାରଣ ମୋ ମାୟା ଭାରି ପ୍ରବଳ। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ମା ପାର୍ବତୀ ଯୋଉ ପାଖରେ ବୋଲି ଦେବୀ, ଯଦି ଭଗବାନ ଏରକମ କଥାଟେ ବିଷ୍ଣୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତମେ ବି ଟିକେ ମୋ ପଛରେ ଥିବ। ଯଦି ମୋ ଗୋଡ କୋଉଠି ଖସିଗଲା, ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲା, ତମେ ମତେ ପଛରୁ ଡାକିଦବ। ପଛରୁ ଡାକିଦେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ସେଆଡକୁ ସେ ମାୟା ପଛରେ ଗୋଡେଇବି ନାହିଁ। ଏ କଥା ହେଲା। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ମତେ କିଛି ସମୟ ଦିଅ, ମୁଁ ଟିକେ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମକୁ ଯିବି। କାରଣ ସେ ସମୟରେ ସିନା ମୁଁ ମୋହିନୀ ହେଇଥିଲି, ଏବେ ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଇ ଜିନିଷ ଦରକାର, ସେମିତି ସଜେଇ ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗହଣା ଦରକାର, ଶାଢୀ ଦରକାର, ନହେଲେ ସୁନ୍ଦର ପୁଣି କେମିତି। ପ୍ରଭୁ ଚାଲିଗଲେ ଟିକେ ଆଢୁଆଳକୁ ଯାଇକି ବୁଧା ଭିତରୁ ବାହାରି ପଡିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ବାହାରିଲେ, ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଯୋଉ ଆସନରୁ ବସିଥିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠିଲେ। ଦେଖ ମାୟା କେତେ ପ୍ରବଳ ହେଇପାରେ ଭଗବାନଙ୍କର। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ବି ହଲିଗଲେ। ସେ କଣ କଲେ ନା ମୋହିନୀ ରୂପରେ ଚାରିଆଡେ ଦୌଡ଼ିଲେ, ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ। ଆଉ ମା ପାର୍ବତୀ ଟାଣିଲେ, ରୁହ, ଆଉ ରହିବାର ନା। ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଭୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଦେଖ, ଏଇ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ସଂସାରର ମାୟା ଏତେ ପ୍ରବଳ, ତମେ ଯେତେ ସାବଧାନ ହୁଅ ନା କାହିଁକି, ସେ ତମକୁ ଟାଣି ନେଇଯିବ ତା ଆଡେ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ, ମା ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଶିବ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ, କହିଲେ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଡେରି କରିବି। ଏମିତି ଦୌଡେଇକିରି ଶେଷରେ ସେ କଣ କଲେ, ଜାଣି ଜାଣିକିରି ତାଙ୍କୁ ଧରା ଦେଇଦେଲେ। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କଣ କଲେ, ମୋହିନୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସ୍ଖଳିତ ହେଇଗଲା। ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ସ୍ଖଳିତ ହେଇଗଲା। ଯେମିତି ହେଇଗଲା, ଭୂମିରେ ପଡିଲେ ଭୂମି ଫାଟିଯିବ, ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗିରଣ ହବ। କୋଉଠି ରଖିବେ? ସପ୍ତ ଋଷି ଥିଲେ। ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଏବଂ ସପ୍ତ ଋଷିଙ୍କ ହାତରେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଶକ୍ତିକୁ ସପ୍ତ ଋଷି ଧାରଣ କଲେ।
सप्त ऋषि धारण कला परे प्रभु को पचारे आकु कौन करिवा प्रभु कहले जाओ हिमालय रे जो अंजनी तपस्या करुची ताकू नहीं करी तमे दब से कहले प्रभु आमे एमती हाथ रे देले से कोन नै जिवो ना याकू ये कोन छोट मोट कथा की कहले तमे सेठी पहुंचीबो पवन देवता को स्मरण करिवो तापरे जा करिवो शंकर भगवान से शक्ति को धातरे सप्त ऋषि धारण करी से गुंफा पाखरे पहुंची गले जोठी मां अंजना बसी तपस्या करथले पहुंची गला परे तांको डाकिला परे से जेतेबेले पाखक आसीबा पई से कहले मु पुरुष मुख दर्शन करिबे मु पुरुषर कोनोसी पुरुष मुख दर्शन करिबे मु तपस्या रे अछि कहले ठीक अछि आमे माने तृषार्थ हमको भीषण शोष पानी दरकार आमे ले बाबा दिले वैष्णव लोक साधु लोक संत लोक मां अंजना चिंता कले साधु संत लोक जदि तृषार्थ हेकरी मो पाखर फेरी जान ताले केते बड़ महापाप न तेणु कहले ठीक अछि मु जल देबी कहले जल दब जे तुम कौन गुरु मंत्र दीक्षा नहीं जाओ मां अंजना कहले ना मु तो गुरु वरण करनी कि मंत्र दीक्षा नहीं ना ताल तम हाथ आम पीब ये जे संसार रे गुरु मंत्र दीक्षा न नहीं जी ता हाथ आम जल ग्रहण करिबु ना ताल कौन करियो ना तमे आमे चाहिले तुमको गुरु मंत्र दे दो कहले दे देबो ना हो ना तमे सिना हमको देखिबो ना तुम कानटा गुंफा कोडु कोन सेही कान बाटे हम गुरु मंत्र दे देबो दे देला पर तमे जल दे देबो आमे जल पीकरी खुशी रे चल जाबो एति कथा हला परे मां अंजना विश्वास रे कोन कले निज कान को दे देले गुंफा फाटरे बाहर को दे देला परे ए सप्त ऋषि पवन को निमंत्रण कले ए पवन देवता एठके आसे पवन देवता तुरंत पहुंचले तेणु जेतबेले पवन को आसी पहुंच गले कहले देखो ये शंकर भगवान कर स्खलित शक्ति ये परम शक्ति को तमे अंजनांकर कर्ण गौहर देकी गर्भ को प्रवेश कर दियो पवन तो सबुआडे अछन ना शरीर भीतर बाहर तत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान तेणु पवन कौन कले शंकर भगवान कर सेही शक्ति को कान देकरी गर्भ को प्रवेश करे देले सेही पाए हनुमानंकर अन्य नाम हला पवन कुमार बोलिए आनंद एक बार हरि बोल ये हेले पवन कुमार सेही पाए ताको पवन तनय बोली कहा जाय भगवान पवन को द्वारा से निजे सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि प्रभु मते या दियो मोहि माने मते कौन दियो बल बुद्धि विद्या तीनटा मांगे प्रभु प्रसन्न है कि मते तीनटा जिंस दियो बल शारीरिक बल मानसिक बल दीटा दरकार जदि शरीर रे बल अछि मन कहूची बिलटा को कोदाले एकुटिया खानिकरी ताकू चाष कर दे मन कहूची मानसिक बल इच्छा किंतु शरीर दुर्बल दी चटा हाणला परे थकी पड़ले बसी पड़ले ताने कार्य होई परिबो नै दीटा बलर आवश्यकता अछि भजन करबा पई भगवान को दुईटा भी शक्ति दरकार शारीरिक बल दरकार मानसिक स्थिरता मानसिक बल भी दरकार दुईटा आवश्यक ता न होले भगवान को भी पाई परिबो नै बल बुद्धि बुद्धिर प्रयोग दरकार बुद्धि प्रयोग न कले निर्बोध भाव रे तमे जदी खाली हानि चलिबो कोन मिलिबो सेते बुद्धि प्रयोग करी हाण देखिबो बहु जगह तमे परिश्रम करि परिबो जदी बुद्धि प्रयोग न करबो मते हानिबा पई कहै माने मु हानिबे हानि करी तळे पड़ियो किंतु जे बुद्धिमान लोक कोन करियो आज टिके हानला पुणी टिके विश्राम नला पुणी हानला पुणी विश्राम न करिके सारी परिबो ना सारी परिबो ना ता शरीर को क्षति होबो ना ता कार्य असंपूर्ण रहबो सब तेनु बुद्धिर प्रयोग बेसी दरकार बुद्धि निहाती भाव रे दरकार प्रत्येक मनुष्य पाई बुद्धि नित्यांत आवश्यक बुद्धि द्वारा सब किछि करि परिबो बुद्धि नाही तो किछि करि परिबो तेनु बल दियो प्रभु बुद्धि दियो आ द्वितीय हला तृतीय हला विद्या विद्या माने ए ओआ हर्षई दीर्घ पढ़िबा से भी विद्या किंतु विद्यार प्रकृत अर्थ वेद कोन कहछ काहाकु विद्या कहै सा विद्या या विमुक्तये वेद कहछ से होउची विद्या जे तमको ए संसार बंधन रो मुक्ति देई पारे ताकू ही प्रकृत विद्या कहै
जो विद्या को आहरण कले तमे संसार रो मुक्ति पाई भगवान को पाखरे पहुंच परबो से ही प्रकृत विद्या सा विद्या या विमुक्त तुमको मुक्ति दे पारे आ गुटे कोन विद्या ददाति विनयम विद्या जहा पाखरे अछि से विनय भाव रे ता मुखरे हस पाइबा ता मुख दृष्टि सबले तळको पाइबा से बहुत कम कथि लक्षण विनय भाव बहुत कम कथा कहब आवश्यक नथिले हसिबो नाही बा दुख करिबो किछि लोक अछंती किछि कथा न हे हे जाइदिल हे आसिल हे हे से लोक भारी मारात्मक लोक भले मन रख बिना कारण रे जो माने सबु बेले हसिबा पई चेष्टा करी देखांती भयंकर आसुरिक प्रवृत्ति तांक भीतर ऊपर गुटे बाहर गुटे भीतर गुटे सतर्क रहिबो से बड़ लोक लक्षण कहले देखिबो नांती के लोक सेमती बहुत अछन ना समाज रे खोजिले पाइबो हम खाली बसले बाबा जी कोठी मिलियो नाही खोजिबा गोटे गोटे पाइ जिबा सब मिलिबा तेनु विद्या दरकार विद्या पुनि कोन जे हमकु मुक्ति दे पारे विमुक्त बंधन रो मुक्ति कर दे पारे से ही प्रकृत विद्या कहते आउ विनय भाव नम्र ही जाओ जी नम्र जा जी नम्र नुहे मुंड ऊपर को टेकी सबले चलला जानिबो सेटा महामूर्ख संसार रे ता पाखरे विद्या नाही से केवल अविद्या आहरण करछि अहंकार तेणु विद्या ददाति विनय विद्या सब बेले विनय प्रदान करे जहा भीतर ज्ञान हुए ता मुंड आपे आपे तळ पे नम्रंति फलिन वृक्षा नम्रंति गुणी न जना जेतबेले फलटा वृक्षटा फल द्वारा बेसी परिमाण रही जाए से कौन हुए ता डाल सबु तळको नहीं आसे नम्रंति फलिन वृक्षा नम्रंति गुणी न जना आउ जहा पाखरे गुण अछि जहा पाखरे विद्यार भंडार अछि से सब बेले नम्र हेकिरे रहइबो ता पाखरे केबे अहंकार गुडे गले तमे कोन जानछो तमटु बहुत मु जानछि यदि इच्छा अछि ताले म आगरे बस तर्क करिबो जुहारे करिबो प्रणाम करिबो भगवान तर्क को बहु परिमाण रे गुणा नाही 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 जोठी तर्कर कथा आसला सेठी प्रणाम कर दूरे जाओ मु महामूर्ख आज्ञा किछि जाने नाही तेणु आपण को बलिया ज्ञानी पाखरे मु बा कोन तर्क करि पारि तेणु मत विदाय दियन स्थान परित्याग कर से ही विनयता से ही विनम्र भाव से ही नम्रता ना मु करि ए अहंकार पराजय तमे निश्चित हो किछि दरकार नै भगवान मना कर अरे ना भगवान कर कथा केट कहइबो जी सिना भगवान को रसिक थिबो ता पकरे कहइबो जी भगवान 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 किछि विचार कर ता पकरे बसी के ई मुळा चुबेला बले कहले ता कोन लागियो सेटा किछि लागियो किछि लागिला तेनु सब बेले मने रखिबो जदी भी केते बेले सुजोग मिलला तुमको भगवान कर हरि कथा सत्संग करिया जी हरि भक्त ता पकरे को भगवान कहउछ मोर भक्त जी ता पाखरे को जी मोर अभक्त जी भक्त नुह ता पाखरे केबे भी प्रकाश करन ता द्वारा तू अपमानित होबनी मु हेबी मते से अपमान तेणु सब बेले चेष्टा करिबा हमें भगवान कर भक्त सहित संग करिबा जो माने भगवान कर भक्त तांको सहित संग रे रहिले हम जीवन चर्या परिवर्तन हे जिवो हमें गुटे सुमनिष हे जिवा आउ ये मनुष्य ये जो 84 लक्ष योनि चक्र हमें उद्धार पाई जिवा एवं विद्या बल बुद्धि विद्या देहु मोहि मते दिए प्रभु आउ हरहु हरण कर कोन कलेश विकार क्लेश और विकार दीटा को हरण कर मो बल दियो विद्या दियो बुद्धि दियो एतिकी दियो मते तीनोटी आउ तमे हरण कर कोन ना हरहु कलेश विकार हरण कर क्लेश क्लेश माने दुख बा कष्ट शारीरिक कष्ट शारीरिक पीड़ा मानसिक कष्ट मानसिक पीड़ा क्लेश विकार विकारटा प्रकृत रे मन रु आसे क्लेश बा दुख शरीर रु आसे शरीर रे कोनोसी रोग व्याधि बा क्षय क्षति शरीर रे हेले हम कष्ट हुएनी कष्ट अनुभव करू ना नहीं कष्ट अनुभव करू आउ विकार कोठु आसे मन रु आसे विकार
विकारटा शरीर आसेनि विकारटा मनरु आसे मन जेतेबेले अपरिष्कार हो जाए मन जेतेबेले दूषित हो जाए सेतेबेले आम भितर विकारग्रस्त चिंताधारा मनरु उद्रेक हुए तेणु हे प्रभु ये दीटा जिनस मो पाखरु हरण करनियो शारीरिक क्लेश बा दुख आ मानसिक विकार दीटा को दूर न कले मु तुमको पाइबि केमि तेणु ए दीटा को दूर कर दूर कले जाई मु तुमको प्राप्त करि परिबि